कभी सोचा है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में क्या फर्क होता है? कुछ लोग हालातों से हार मान लेते हैं और कुछ हालातों को बदलने के लिए लड़ते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, एक छोटे गांव के लड़के की जिसने सपने देखना नहीं छोड़ा। जिसे कहा गया था कि तेरे बस की बात नहीं, लेकिन उसने खुद को साबित किया। सपनों का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर हौसला हो तो हर मुश्किल रास्ता भी मंजिल तक ले जाता है। एक छोटे से गांव में 12 वर्षीय रोहन रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। रोहन का सपना था कि वह शहर जाकर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके माता पिता के पास न तो पैसे थे और न ही साधन। रोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को सीमित कर दिया था। संघर्ष की शुरुआत एक दिन रोहन ने फैसला किया कि वह खुद अपने सपने पूरे करेगा। उसने तय किया कि वह अकेले ही शहर जाएगा। उसने किसी को बताए बिना रात के समय गांव छोड़ दिया। उसकी जेब में केवल 50 रुपए और एक थैला था, जिसमें कुछ रोटियां और पानी था। जंगल का डरावना अनुभव शहर पहुंचने के लिए उसे घने जंगल से गुजरना था। आधी रात को जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वह तेजी से भागा और एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने से उसके पैर में चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह किसी तरह गड्ढे से बाहर निकला और चलना जारी रखा। अनजान मददगार जंगल पार करते हुए उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रोहन ने अपने सपने के बारे में बताया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम मेहनत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। यह कहकर उसने रोहन को खाने का कुछ सामान और एक लाल कपड़ा दिया। शहर का अजनबीपन। अगले दिन सुबह रोहन शहर पहुंच गया। वहां की बड़ी बड़ी इमारतें और भीड़ देखकर वह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रहस्यमय नौकरी का प्रस्ताव। एक शाम वह एक बड़े रेस्टोरेंट के पास बैठा था। तभी एक आदमी ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम काम करना चाहते हो? रोहन ने झट से हाँ कहा। आदमी ने उसे एक होटल में काम पर रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद रोहन को एहसास हुआ कि यह जगह सही नहीं है। होटल का मालिक चोरी और गलत काम कराता था। बुद्धिमानी और साहस। रोहन ने अपने दिमाग और साहस का इस्तेमाल किया। उसने पुलिस को गुप्त रूप से सूचना दी और उस गिरोह को पकड़वाने में मदद की। पुलिस ने उसकी ईमानदारी और साहस की सराहना की। सपनों की शुरुआत। पुलिस ने उसकी मदद के लिए उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और रहने की जगह दी। धीरे धीरे रोहन ने अपनी मेहनत से पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। कई सालों बाद वह एक बड़ा व्यवसायी बना और अपने गांव वापस गया। परिवार का पुनर्मिलन। जब रोहन अपने गांव लौटा तो उसके माता पिता की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। रोहन ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, यह सब आपकी दुआओं और मेरे विश्वास का परिणाम है। उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और आरामदायक घर बनवाया और गांव के अन्य गरीब परिवारों की मदद भी की। उसने वहां एक स्कूल खोला और उसका नाम सपनों की उड़ान रखा। इस स्कूल में शिक्षा मुफ्त थी और गरीब बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जाती थीं। पुराने दुश्मनों का सामना। गांव में कुछ लोग रोहन की सफलता से जलने लगे। वे उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे और उसकी योजनाओं में रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने धैर्य और समझदारी से काम लिया। उसने अपने काम को बोलने दिया और धीरे धीरे सबको विश्वास दिलाया कि उसकी नीयत केवल गांव के भले के लिए है। नई शुरुआत। रोहन ने अपनी सफलता से गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए। उसने किसानों के लिए नई तकनीकें और सुविधाएं उपलब्ध कराईं ताकि उनकी फसल अच्छी हो और वे भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। एक दिन गांव के एक छोटे लड़के ने रोहन से पूछा, आपने इतना कुछ कैसे किया? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद पर विश्वास किया और मेहनत की। याद रखना, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। नई ऊंचाइयों की ओर रोहन के कामों ने उसे न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक पहचान दिलाई। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन रोहन ने महसूस किया कि अभी भी उसके गांव और आसपास के इलाकों में बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसने तय किया कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में और सुधार लाएगा। एक बड़ा सपना। रोहन ने गांव के पास एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। उसने अपने पुराने दोस्तों और शहर के संपर्कों की मदद ली और एक अनोखा सामुदायिक उद्योग स्थापित किया। इस उद्योग में हर व्यक्ति को अपने काम का पूरा हिस्सा मिलता था। इससे गांव के लोग आत्मनिर्भर होने लगे। संघर्ष फिर से शुरू, लेकिन यह सब आसान नहीं था। कुछ बाहरी लोग इस विकास को रोकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने रोहन के खिलाफ झूठे आरोप लगाए
और प्रशासन को बाधित करने की कोशिश की। एक दिन रोहन को प्रशासनिक दफ्तर में बुलाया गया। वहां उसने अपनी बात पूरी ईमानदारी और प्रमाणों के साथ रखी। उसकी सच्चाई और नीयत को देखकर अधिकारियों ने उसका पूरा साथ दिया। सपनों का विस्तार। अब रोहन ने आसपास के गांवों में भी काम करना शुरू किया। उसने महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तकला के केंद्र खोले, जहां वे अपनी कला से आत्मनिर्भर बन सकें। उसने स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए और गांवों में डॉक्टरों और शिक्षकों की टीम भेजी। प्रेरणा बन गया। गांव रोहन का गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। यह आत्मनिर्भर और विकसित गांव अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन गया। सरकार ने रोहन के काम को सम्मानित किया और उसे आदर्श युवा के पुरस्कार से नवाजा। रोहन का संदेश पुरस्कार समारोह में रोहन ने कहा, मैंने अकेले सफर शुरू किया था, लेकिन आज मेरी सफलता हर उस व्यक्ति की मेहनत का नतीजा है जिसने मुझ पर विश्वास किया। अगर हम एक साथ काम करें और हर व्यक्ति को समान अवसर दें, तो कोई भी गांव, कोई भी देश पीछे नहीं रह सकता। रोहन की कहानी केवल एक बच्चे की सफलता नहीं थी, बल्कि यह उस सोच की जीत थी जो हर बाधा के बावजूद अपने सपने को पूरा करने की। उसने साबित कर दिया कि एक गरीब बच्चा भी पूरी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके पास आत्मविश्वास, मेहनत और सही सोच हो। सीख, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन रवि के दिल में बड़े सपने थे। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसके सपनों का सफर कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उसे हर बार आगे बढ़ाया। संघर्ष की शुरुआत। रवि के पिता एक किसान थे और उनकी आय सिर्फ इतनी थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से हो सके। गांव में स्कूल भी बहुत सीमित सुविधाओं वाला था, लेकिन रवि ने कभी शिकायत नहीं की। वह दिन में खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात में एक मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। पहला कदम जब रवि ने 10वीं कक्षा में टॉप किया, तो पूरे गांव ने उसे बधाई दी। लेकिन अब उसके सामने सवाल था कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। गांव के बाहर के कॉलेज की फीस देना उनके परिवार के लिए संभव नहीं था। रवि ने हार मानने की बजाय एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। उसने दिन रात मेहनत की और स्कॉलरशिप हासिल कर ली। नई चुनौतियां। कॉलेज में आते ही रवि को महसूस हुआ कि वह बाकी छात्रों से कितना अलग था। जहां अन्य छात्र लैपटॉप और महंगी किताबों से पढ़ाई कर रहे थे, वहीं रवि के पास नोट्स बनाने के लिए भी पुरानी कॉपियां थीं। लेकिन उसने खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता और जो नहीं समझता उसे प्रोफेसरों और दोस्तों से पूछता। एक बड़ा फैसला। कॉलेज के अंतिम साल में रवि को एक बड़ा मौका मिला। एक प्रतिष्ठित कंपनी ने उसके प्रोजेक्ट को पसंद किया और उसे इंटर्नशिप का ऑफर दिया, लेकिन इसके लिए उसे शहर जाना था। शहर जाने का मतलब था घर छोड़ना और अपने परिवार से दूर होना। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन रवि ने अपने सपनों को प्राथमिकता दी। सपने पूरे हुए। इंटर्नशिप के दौरान रवि ने अपनी मेहनत और काबिलियत से सबको प्रभावित किया। कंपनी ने उसे जॉब ऑफर कर दिया। जब रवि पहली बार अपनी सैलरी लेकर गांव लौटा, तो उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया और गांव के स्कूल को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक मदद की। संदेश। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों का सफर कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर मेहनत, धैर्य और लगन हो, तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्की गुलाबी आभा थी। गांव की कच्ची सड़कों पर चलते हुए अर्जुन अपने ही विचारों में खोया था। उसकी उम्र 20 के आसपास थी, पर उसकी सोच अब तक अधूरी थी। एक ऐसा नवयुवक जिसे खुद समझ नहीं था कि जीवन में उसे क्या करना है। अर्जुन का परिवार साधारण था। पिता किसान, माँ गृहिणी और छोटा भाई स्कूल में पढ़ रहा था। अर्जुन भी स्कूल गया था, पर पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगा। उसकी रुचि कहानियों में थी, सपनों में थी, लेकिन जब भी वह अपने सपनों की बात करता, सब उसे टाल देते। अरे बेटा, खेतों में काम कर, सपनों से पेट नहीं भरता, उसके पिता हमेशा यही कहते। पर अर्जुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, पर कैसे, यही उसे समझ नहीं आता था। भटकाव की शुरुआत। गांव में अक्सर बाहर के लोग आते जाते रहते थे। एक दिन शहर से आए रवि भैया से उसकी मुलाकात हुई। रवि भैया पहले इसी गांव में रहते थे, लेकिन अब शहर में अच्छी नौकरी कर रहे थे। भैया, शहर में क्या सच में बड़े सपने पूरे होते हैं? अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा। रवि हंसते हुए बोले, सपने पूरे होते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है।
पर मैं तो ज्यादा समझदार नहीं हूँ, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं रहा। अर्जुन ने सिर झुका दिया। अरे समझदारी कोई जन्म से नहीं लाता, यह अनुभव से आती है। बस सही दिशा में मेहनत करनी होगी। रवि भैया की बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसमें भी कुछ करने की क्षमता है। नया फैसला। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह शहर जाकर कुछ कर सकता है? क्या उसके सपनों की कोई कीमत है? सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि वह शहर जाएगा, मगर पिता को मनाना आसान नहीं था। शहर में क्या करेगा? कोई हुनर है तुझ में? पिता ने कड़वे शब्दों में पूछा। सीख लूंगा, बस एक मौका दीजिए, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। बहुत बहस के बाद माँ की मदद से उसे पिता से इजाजत मिल रही, लेकिन शर्त यह थी कि अगर 3 महीने में कुछ नहीं कर पाया तो वापस आकर खेत संभालना होगा। और इसी के साथ शुरू हुआ अर्जुन का सफर, एक अधूरी मानसिकता से भरे नवयुवक का जो अपने सपनों की तलाश में निकल पड़ा था। शहर की नई दुनिया, गांव की मिट्टी से निकलकर अर्जुन पहली बार शहर आया था। भीड़-भाड़, ऊंची इमारतें, हर तरफ चमक दमक, यह सब उसके लिए नया था। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उसे समझ में आ गया कि यह जगह उसके गांव से बिल्कुल अलग है। अब क्या करना है? यह सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। उसके पास बस इतना ही पैसा था कि 2-3 हफ्ते आराम से गुजार सके। वह किसी होटल में नहीं रह सकता था, इसलिए रवि भैया के पास ही पहुंचा। संघर्ष की शुरुआत रवि भैया ने उसे अपने छोटे से किराए के कमरे में जगह दी और कहा, अर्जुन, यहाँ टिके रहना है तो खुद को साबित करना होगा। कोई भी शुरुआत आसान नहीं होती। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह काम करने को तैयार था, पर सवाल था, कौन सा काम? अगले दिन रवि भैया उसे शहर में घुमाने ले गए। उन्होंने बताया कि यहाँ हर कोई किसी न किसी हुनर के दम पर ही सफल होता है। कोई बढ़ई है, कोई मैकेनिक, कोई कंप्यूटर जानता है, तो कोई होटल में काम करता है। मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने खुद से पूछा। रवि भैया ने उसे एक दुकान में काम दिलवाने की कोशिश की, लेकिन वहां कहा गया कि उसे पहले अनुभव चाहिए। फिर वे एक होटल गए जहां काम करने वाले लड़कों की जरूरत थी। अर्जुन ने झिझकते हुए काम के लिए हामी भर दी। पहला काम और पहली हार। अर्जुन का पहला काम एक छोटे होटल में बर्तन धोने और सफाई करने का था। यह कठिन था, लेकिन उसने सोचा कि यह तो बस शुरुआत है। पर कुछ ही दिनों में उसे लगने लगा कि यह काम उसके लिए नहीं है। उसकी उम्मीदें कुछ और थीं, पर वह यहाँ होटल में जूठन साफ कर रहा था। क्या मैं सिर्फ यही करने आया हूँ? वह अक्सर खुद से पूछता। एक दिन गलती से उसके हाथ से एक प्लेट गिर गई और मालिक ने उसे डांट दिया, अगर काम नहीं कर सकता तो वापस गांव चला जा। यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। क्या वह सच में असफल हो जाएगा? एक नई रोशनी। उसी दिन शाम को जब वह निराश होकर होटल से बाहर निकला, उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वह आदमी सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों से बातें कर रहा था। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। अगर कोई सीखना चाहे तो हम उसे मुफ्त में कंप्यूटर सिखाते हैं, वह आदमी कह रहा था। कंप्यूटर? अर्जुन ने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। वह हिम्मत करके उस आदमी के पास गया और पूछा, क्या मैं भी सीख सकता हूँ? आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर सीखने की इच्छा है तो कोई भी सीख सकता है, कल से आ जाना। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक थी। क्या यह उसकी जिंदगी का नया मोड़ होगा? क्या वह सच में कुछ सीख पाएगा? अर्जुन की जिंदगी में पहली बार कोई नई उम्मीद जगी थी। कंप्यूटर सीखने का विचार उसे रोमांचित कर रहा था, लेकिन डर भी था। वह तो कभी कंप्यूटर के करीब भी नहीं गया था। गांव में उसने सिर्फ सुना था कि बड़े लोग इससे काम करते हैं। अगली सुबह रवि भैया से इजाजत लेकर अर्जुन उस आदमी से मिलने चला गया। वह एक फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चला रहे थे, जहां गरीब और जरूरतमंद युवाओं को मुफ्त में सिखाया जाता था। मेरा नाम विवेक सर है, तुम अगर सीखना चाहते हो तो मेहनत करनी होगी, उन्होंने कहा। अर्जुन ने उत्साह से सिर हिलाया। पहला दिन संघर्ष की शुरुआत। क्लास में घुसते ही अर्जुन को अजीब सा लगा। वहां पहले से कई लड़के लड़कियां बैठे थे जो कंप्यूटर पर तेजी से टाइप कर रहे थे। क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा? उसके मन में संदेह था। सर ने उसे एक पुराना कंप्यूटर दिया और कहा, पहले इसे ऑन करो। अर्जुन ने स्क्रीन पर लगे कुछ बटनों को घूरा। अब यह कैसे होगा? वह सोच ही रहा था कि पास बैठे एक लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई, यहाँ आकर भी नहीं चला पाएगा तो क्यों आया? सब हंस पड़े। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। विवेक सर ने उसकी झिझक भांप ली और प्यार से कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, हर किसी को शुरुआत करनी पड़ती है, धीरे धीरे सीखोगे। उनके शब्दों ने अर्जुन को हिम्मत दी। मेहनत और मजाक। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने कंप्यूटर ऑन करना, टाइपिंग और बुनियादी चीजें सीख ली। अब वह थोड़ा आत्मविश्वास महसूस करने लगा था।
पर समस्या थी, उसकी गति बहुत धीमी थी और उसे अंग्रेजी भी कम समझ में आती थी। जब उसे पहला असाइनमेंट मिला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक पेज टाइप करने का, वह लड़खड़ा गया। उसे कीबोर्ड के बटन भी याद नहीं थे। पीछे बैठे कुछ लड़कों ने फिर मजाक उड़ाया, अरे छोड़ दे भाई, ये तेरे बस की बात नहीं। अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। वह चुपचाप उठा और क्लास से बाहर चला गया। रवि भैया की सीख शाम को वह उदास होकर कमरे में बैठा था। रवि भैया ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? मुझसे नहीं होगा भैया, सब मजाक उड़ाते हैं। रवि भैया ने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी तो कितनी बार गिरा था पता है? अर्जुन चुप रहा। अगर हार मान लेता तो क्या आज साइकिल चला पाता? अर्जुन को बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा। नई शुरुआत, नई सोच। अगले दिन अर्जुन फिर क्लास में गया। इस बार उसने सबकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज देर तक प्रैक्टिस करता। क्लास के बाद भी कीबोर्ड की जगह कागज पर बटन बनाकर अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी गति तेज होने लगी। एक दिन विवेक सर ने पूरी क्लास को एक प्रतियोगिता दी। जो सबसे तेज टाइप करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन डर गया, पर उसने कोशिश करने का फैसला किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले कुछ मिनट तक उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन फिर उसने अपना पूरा ध्यान टाइपिंग पर लगा दिया। जब समय पूरा हुआ तो नतीजे सामने आए। अर्जुन तीसरे स्थान पर था। पूरी क्लास में खुशफुसाहट शुरू हो गई। वह लड़का जो मजाक उड़ाता था अब चुप था। विवेक सर ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अर्जुन की आंखों में चमक थी। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? अब अर्जुन को अपने अगले लक्ष्य की तलाश थी। अर्जुन के लिए यह छोटी सी जीत बहुत बड़ी है। पहली बार उसने महसूस किया कि मेहनत वाकई रंग लाती है। अब वह हर दिन ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर सीखने में बिताने लगा। क्लास में सबने उसकी मेहनत देखी। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे भी अब उसे गंभीरता से लेने लगे। पर सिर्फ टाइपिंग सीखने से कुछ नहीं होगा। एक दिन विवेक सर ने कहा, अगर असली काम चाहिए तो तुम्हें आगे भी सीखना होगा। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग। अब अर्जुन को समझ आ गया कि सिर्फ बुनियादी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। उसे कोई व्यावसायिक हुनर सीखना होगा जिससे उसे रोजगार मिल सके। पर सवाल था, क्या चुना जाए? उसने रवि भैया से बात की। रवि भैया ने कहा, आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है। अगर कुछ बड़ा करना है तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो। यह काम बिना डिग्री के भी मिल सकता है। अर्जुन को यह दिलचस्प लगा। उसने तुरंत विवेक सर से बात की। डिजिटल मार्केटिंग आसान नहीं है अर्जुन, तुम्हें अंग्रेजी भी सीखनी होगी और इंटरनेट की गहरी समझ बनानी होगी। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा गया। उसे अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को तैयार करने का फैसला किया। खुद से सीखने की आदत। अब अर्जुन सुबह कंप्यूटर क्लास जाता, दोपहर में होटल में काम करता और रात में यूट्यूब पर अंग्रेजी और डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो देखता। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वह रोज नई चीजें लिखकर उन्हें समझने की कोशिश करता। कुछ हफ्तों बाद उसने पहला डिजिटल मार्केटिंग असाइनमेंट किया। फेसबुक पर एक छोटे व्यवसाय का प्रचार। वह पूरी मेहनत से काम करने लगा और कुछ ही दिनों में उस व्यवसाय की बिक्री बढ़ गई। विवेक सर ने यह देखा और खुश होकर कहा, अर्जुन, तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर ऐसे ही मेहनत करोगे तो कुछ ही महीनों में अच्छी कमाई करने लगोगे। पहली कमाई का सपना। अब अर्जुन के पास एक लक्ष्य था, अपनी पहली कमाई करना। क्या वह अपने दम पर पहली बार पैसे कमा पाएगा? संघर्ष से सफलता की ओर। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की चमक दमक तक अर्जुन का सफर आसान नहीं था, लेकिन अब वह सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था। वह अपने सपनों को साकार करने की राह पर था। अब मुझे अपनी पहली कमाई करनी है, उसने खुद से कहा। नई दुनिया में पहला कदम। अर्जुन अब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ सीख चुका था। उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रचार करना आता था, छोटे व्यवसायों की मदद करना आता था। लेकिन असली सवाल यह था, कोई मुझे काम क्यों देगा? उसने कई स्थानीय दुकानों से संपर्क किया, लेकिन सबने इनकार कर दिया। बेटा, ये ऑनलाइन हमारे बस की बात नहीं, एक दुकानदार ने कहा। अर्जुन निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। पहली कमाई का मौका। एक दिन अर्जुन को एक छोटे कपड़ों के व्यापारी के बारे में पता चला जो अपनी बिक्री बढ़ाना चाहता था। उसने हिम्मत करके व्यापारी से बात की। सिर्फ एक हफ्ते में आपकी बिक्री बढ़ा सकता हूँ, अगर नहीं हुआ तो कोई पैसा नहीं लूंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। व्यापारी ने सोचा, कोई नुकसान नहीं है, क्यों न इसे मौका दिया जाए। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करके उसके कपड़ों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन चलाए। उसने अच्छी तस्वीरें खींचकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाली, लोगों को ऑफर दिए और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। पहली कमाई
एक ऐतिहासिक दिन 7 दिनों बाद व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारी वजह से मेरी बिक्री बढ़ गई, यह रहा तुम्हारा मेहनताना। अर्जुन के हाथ में पहली बार T5000 थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसके सपनों की पहली जीत थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब अर्जुन को कुछ बड़ा करना था। क्या वह अपने सपनों को और ऊंचाई तक ले जा पाएगा? T5000 अर्जुन के हाथ में थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे अब समझ में आ गया था कि डिजिटल मार्केटिंग से कमाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह था, क्या यह हमेशा चल सकता है? नई दिशा की तलाश अर्जुन ने सोचा, अगर एक व्यापारी मुझसे खुश हुआ तो और भी हो सकते हैं। उसने तय किया कि अब वह केवल एक ग्राहक पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने शहर में और दुकानों को ढूंढना शुरू किया, पर अब भी समस्या थी। लोग मुझ पर विश्वास क्यों करें? पहचान बनाने की कोशिश। अर्जुन ने अपने काम को बड़ा दिखाने के लिए एक सोशल मीडिया पेज बनाया। उसने खुद को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के रूप में पेश किया। अपने पहले ग्राहक के सफल नतीजे का एक केस स्टडी पोस्ट की और नए ग्राहकों को पहला हफ्ता फ्री ट्रायल देने का ऐलान किया। धीरे धीरे कुछ छोटे व्यापारी उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। पहला बड़ा ग्राहक एक दिन अर्जुन को एक रेस्टोरेंट मालिक से कॉल आया, अगर तुम मेरे होटल के लिए ऑनलाइन प्रचार कर सको और ग्राहक बढ़ा सको तो मैं तुम्हें T10 दूंगा। अर्जुन के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी डील थी, पर चुनौती थी। खाने पीने के व्यापार में ऑनलाइन प्रचार अलग तरह से काम करता था। रातों की मेहनत अर्जुन ने नए तरीके खोजने शुरू किए। उसने होटल के स्वादिष्ट खाने की अच्छी तस्वीरें खिंचवाईं। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलाए। उसने फूड ब्लॉगर और लोकल इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क किया ताकि वे होटल की सिफारिश करें। 3 हफ्तों में होटल की बिक्री 40% बढ़ गई। होटल मालिक इतना खुश हुआ कि उसने अर्जुन को T10 की जगह T15 दिए। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि उसका सपना सच हो सकता है। लेकिन अब उसे एक और चुनौती दिख रही थी। क्या मैं अकेले ही यह सब कर सकता हूँ या मुझे एक टीम बनानी चाहिए? क्या अर्जुन अब अपने बिजनेस को बड़ा बना पाएगा? अर्जुन के लिए यह अब सिर्फ एक नौकरी या काम नहीं था, यह उसकी पहचान थी। T15 की कमाई ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि वह बड़ा कर सकता है। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। क्या मैं अकेले ही इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ? अर्जुन को यह एहसास हुआ कि अगर उसे ज्यादा काम लेना है तो उसे एक टीम बनानी होगी। वह अकेले ही ग्राफिक्स डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और क्लाइंट से बातचीत नहीं कर सकता था। लेकिन एक टीम बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। क्या मैं किसी को फ्री में सिखाकर अपनी टीम बना सकता हूँ? अर्जुन ने अपने ही पुराने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में जाकर कुछ नए लड़कों से बात की। वहां उसे 2 लड़के मिले, आदित्य जिसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग में रुचि थी और रोहित जो सोशल मीडिया के बारे में जानता था। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाऊंगा और जब हमें प्रोजेक्ट मिलेंगे तो हम कमाई भी बांटेंगे। अर्जुन ने कहा। दोनों मान गए। अब अर्जुन अकेला नहीं था, उसकी अपनी छोटी सी टीम बन चुकी थी। पहला बड़ा प्रोजेक्ट। अब तीनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत की। सपनों की उड़ान डिजिटल सर्विसेज। अर्जुन ने अपने पिछले ग्राहकों को बताया कि अब वे और भी प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और एक दिन उन्हें T50 का पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक फर्नीचर कंपनी का ऑनलाइन प्रचार। लेकिन एक समस्या थी, यह अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उन्हें वेबसाइट डिजाइन करनी थी, अच्छे विज्ञापन बनाने थे और बड़े स्तर पर मार्केटिंग करनी थी। टीम को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। कई बार गलतियां हुई, ग्राहकों ने डांटा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। 3 हफ्तों के अंदर उनकी मेहनत रन लाई फर्नीचर कंपनी की बिक्री 70% बढ़ गई। कंपनी इतनी खुश हुई कि उन्होंने T50 की जगह T75 दिए। अब अर्जुन की टीम को पहचान मिलने लगी थी। छोटे गांव से आया लड़का जिसने कभी कंप्यूटर छुआ तक नहीं था, अब एक सफल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रहा था। लेकिन क्या यह उसका आखिरी सपना था या अब अर्जुन की नजर करोड़ों के बिजनेस पर थी? अर्जुन के लिए सफलता की राह अब आसान नहीं थी, लेकिन उसने संघर्ष करना सीख लिया था। डिजिटल मार्केटिंग में अपनी पहचान बनाने के बाद वह अब एक नया सपना देखने लगा था, अपनों के लिए कुछ करने का। गांव की यादें, शहर की भागदौड़ में अर्जुन ने सब कुछ पाया, नाम, पैसा, पहचान। लेकिन जब भी वह अकेले बैठता उसे अपने गांव की मिट्टी, माँ के हाथ का खाना और बचपन के दोस्त याद आते। एक दिन उसने अपनी माँ से फोन पर बात की। बेटा, तुझे तो अब हमारी जरूरत ही नहीं, माँ ने हंसते हुए कहा। लेकिन अर्जुन को यह शब्द दिल पर लग गए। अपनों की ओर वापसी। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया, अब वक्त है अपने गांव लौटने का।
शहर में उसने जो कुछ भी सीखा था, क्या वह गांव के लोगों के लिए कुछ कर सकता था? जब वह सालों बाद गांव पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। युवा बेरोजगार थे, किसान डिजिटल साधनों से अनजान थे और बच्चे अच्छी शिक्षा से दूर थे। गांव के लिए पहला कदम अर्जुन ने तय किया कि वह गांव में एक डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा, जहां बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान मिलेगा और किसानों को ऑनलाइन बिक्री और नई तकनीकों के बारे में सिखाया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि गांव के लोग बदलाव से डरते थे। क्या अर्जुन गांव वालों का भरोसा जीत पाएगा? क्या वह अपने ही लोगों के लिए कुछ कर पाएगा? अर्जुन के लिए गांव लौटना जितना भावुक था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव को डिजिटल दुनिया से जोड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी गांव वालों का भरोसा जीतना। बदलाव से डर। जब अर्जुन ने गांव के लोगों को अपने आइडिया के बारे में बताया तो ज्यादातर लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, ये बड़े शहरों की बातें हैं, हम अनपढ़ लोग कंप्यूटर क्या करेंगे? गांव में इतने सालों से सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है, तो अब क्यों बदलें? लोगों की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को झटका लगा। उसने सोचा था कि गांव वाले उसकी बात को तुरंत समझेंगे, लेकिन यहाँ तो सबको भरोसा ही नहीं था। पहली कोशिश, शिक्षा की रोशनी। अर्जुन ने तय किया कि पहले बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना होगा। उसने गांव में एक फ्री कंप्यूटर क्लास शुरू की, जहां बच्चे और युवा बेसिक कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट इस्तेमाल करना और ऑनलाइन दुनिया के बारे में सीख सकते थे। पर असली मुश्किल थी गांव के माता पिता। हमारे बच्चे खेतों में हाथ बटाएंगे या ये मशीनें चलाएंगे? अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की और समझाया कि अगर बच्चे डिजिटल ज्ञान सीखेंगे तो वे अच्छी नौकरी पा सकते हैं, गांव में ही कुछ नया कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। पहली सफलता, एक नई उम्मीद। 3 महीने के अंदर अर्जुन की क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे आने लगे। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि यह सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक नया अवसर है। लेकिन अब अर्जुन की असली परीक्षा थी गांव के किसानों को ऑनलाइन दुनिया से जोड़ना। क्या वह किसानों को नई तकनीकों के लिए मना पाएगा? क्या गांव का भविष्य अब बदलने वाला था? अर्जुन ने बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना शुरू कर दिया था और अब गांव में लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि कंप्यूटर और इंटरनेट कोई शहर की चीज नहीं, बल्कि उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन उसकी असली चुनौती अब भी बाकी थी, गांव के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। किसानों की परेशानी गांव के किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी। उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलना। वे बिचौलियों पर निर्भर थे, जो सस्ते में फसल खरीदकर शहरों में महंगे दाम पर बेचते थे। किसानों को यह नहीं पता था कि देश में कहां उनकी फसल की ज्यादा कीमत मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोई ज्ञान नहीं था। जब अर्जुन ने उन्हें यह सब समझाने की कोशिश की तो कई किसानों ने कहा, बेटा, हम अनपढ़ लोग हैं, ये मोबाइल और इंटरनेट हमारे बस की बात नहीं। अर्जुन को समझ में आ गया कि सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा, उसे उन्हें करके दिखाना होगा। पहला प्रयोग, सीधे ग्राहक से जुड़ाव। अर्जुन ने गांव के ही एक किसान, रामलाल काका, को तैयार किया कि वे अपनी सब्जियां ऑनलाइन बेचने की कोशिश करें। अर्जुन ने उनके लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया, जहां पास के शहरों में रहने वाले लोग सीधे उनसे सब्जी खरीद सकते थे। अब लोग ग्रुप में ही ऑर्डर देते और रामलाल काका सीधे ग्राहकों तक ताजी सब्जियां पहुंचाते। इससे न सिर्फ बिचौलियों से बचा जा सका, बल्कि दाम भी अच्छे मिलने लगे। पहले हफ्ते में ही रामलाल काका को उनकी पुरानी कमाई से 2 गुना मुनाफा हुआ। गांव के दूसरे किसानों ने जब यह देखा तो वे भी अर्जुन के पास आने लगे। अब अर्जुन ने गांव के किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप पर खाता बनाया, जहां वे अपनी फसल की कीमतें देख सकते थे। ऑनलाइन मंडियों की जानकारी देने लगा, जिससे वे अपनी उपज को सही जगह बेच सकें। और सबसे बड़ी बात, उन्हें डिजिटल भुगतान UPI सिखाने लगा, जिससे उन्हें नकद पैसों की दिक्कत न हो। अब गांव में एक नई ऊर्जा थी। जो किसान पहले तकनीक से डरते थे, वे अब खुद अर्जुन से सीखने आने लगे। गांव की जीत एक नई सुबह। कुछ ही महीनों में अर्जुन के गांव के किसानों की कमाई 30% बढ़ गई। गांव में नया आत्मविश्वास आ गया था। अब वे जानते थे कि वे भी बिना शहर गए अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या यह अर्जुन की आखिरी मंजिल थी, या अब वह अपने गांव से बाहर भी यह बदलाव लाने की सोच रहा था? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।